नर्मदे हर नर्मदे हर। कल रात को हम जो है तेली भट्टियान से शाम को निकल करके रामकृष्ण हरि सेवा आश्रम में रुके हैं, जो तेली भट्टियान से लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर के आगे है। और आज हम जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं सुबह जल्दी। इसी बीच हमारी जो है एक बहुत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, भजन करने वाले कीर्तनकार महादेव महाराज राउत साहब से मुलाकात हुई है। और हमारा ये सौभाग्य है कि इस यात्रा के दौरान आपसे मुलाकात होना मतलब हम समझते हैं कि माँ नर्मदा का ही कोई प्रताप रहा है, जो इतने बड़े संत से जिनसे मिलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होती है, वो हमें सामान्य रूप से आज यहाँ मिल गए हैं। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा का महत्व आप लोगों के बीच में क्या बताना चाहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा का क्या महत्व है? नर्मदे हर। नर्मदे हर। शास्त्र में लिखा है कि हमारा भारत ही पूर्ण तीर्थ है। हमारे भारत देश में हर नदियाँ, हर वृक्ष, हर पहाड़ों, हर गांव ये तीर्थ क्षेत्र है। और तीर्थ क्षेत्र कोई पानी में है, कोई दगड़ में है, कोई मट्टी में है, ऐसे तीर्थ रहते, कोई व्यक्ति में है। हमारे महाराष्ट्र में तुकाराम जी कहते हैं कि तीर्थी धोंडा पानी देव रोकड़ा सज्जनी। तीर्थ में जाकर क्या करना है? तो तीर्थ में जाकर, तीर्थ बोले तो 3 अर्थ का होता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष। 3 अर्थ जहाँ में मिलता है उसे तीर्थ कहते हैं, 3 अर्थ। और वो तीर्थ करने का तरीका रहता है। कोई गाड़ी से चलकर तीर्थ करता है, कोई पैदल तीर्थ करता है। तो पैदल तीर्थ करने वाला बहुत पुण्यवान रहता है, कारण महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी कहते हैं, जो बरी सकळ सिद्ध आहे हात चालावया पाय, तव तू आपले सोहित लाहे तीर्थयात्रे जाए चुकू नको। जब तक हमारे शरीर में प्राण है और शक्ति है, तब तक आप तीर्थ यात्रा जाना। और तीर्थ यात्रा जाके क्या करना है? तो मोक्ष मिलना है। ये मोक्ष के द्वार रहते हैं और मोक्ष का प्रवेश द्वार कहते हैं। और वहाँ से प्राणी जीवन मुक्त होता है। तीर्थ यात्रा में जाने के लिए पहली श्रद्धा होना चाहिए, कारण श्रद्धा होंगी तो तीर्थ मिलता है। जैसा गाय के नज़दीक बछड़ा जाता है तब गाय को पाना छूटता है, वैसे ही तरह तुम तीर्थ यात्रा में जाने के वास्ते गाय के पास जाने, जैसा बछड़ा जाता है वैसा तीर्थ के पास जाओ। तीर्थ को वहीं प्रेम तुम्हारे तरफ, वहीं स्नेह मिलता है और तुम वैसे ही बछड़े से जैसा जाना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए और श्रद्धा से जाने के बाद उसको मोक्ष यानी पुण्य यानी तप सब मिलता है। ज्ञानेंद्रिय रहते हैं, ज्ञानेंद्रिय का काम श्रवण करना आदि करून अन्य ज्ञान मिलना, ये ज्ञानेंद्रिय का काम है। और कर्मेंद्रिय का काम है, जैसा राज्य चलता है शासन और प्रशासन। शासन बोले तो ज्ञानेंद्रिय है, प्रशासन बोले तो कर्मेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से जैसा म्हणजे राज्य चलता है, वैसा ही अपने शरीर में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से शरीर चलता है। और कर्मेंद्रिय से बोले तो पाँव सिद्ध होंगे तो आप तीर्थ यात्रा जा सकते हैं।
और तीर्थ यात्रा में जाकर प्रशासन, उत्तम प्रशासन होना चाहिए। पाँव, हाथ, ये बलदंड होना चाहिए और इससे हम तीर्थ यात्रा कर सकते। और तीर्थ यात्रा बोले तो एक अंग के जैसे शरीर है, शरीर के अंग है, हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, सिर है, ये सब अंग है। वैसे ही भारत माते के शरीर के सब अंग है। नर्मदा मैया ये तो भगवान की देन है, भारत माते के सानिध्य में और भारत माता के ऊपर भगवान परमात्मा ने, ये पानी नहीं है। पानी बोले तो पानी अलग रहता है और तीर्थ अलग रहता है। तुम श्रद्धा से पानी में तीर्थ देख के जाओ तो पानी नहीं है, वो माँ है और उनके खुशी में जाना ये श्रद्धा का काम है। और अमृत का काम है, अमृत पिला देती है वो, और बच्चे को जैसी माँ संभालती है वैसी ही हमारी माँ हमको संभालती है। और अवतरित है वो नदियाँ, हमारी नदियाँ अवतरित है, स्वर्ग से आए वाली है। और इस वास्ते हम उसे नदी न देखना, पानी न देखना और तीर्थ देखना, ऐसा हमारे साधु संत ने, हमारे शास्त्रों ने ये सब लिखा है। और सबसे हमारा ये प्रमाण ही मिलता है। मन इसे हम उसे नर्मदा मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं, गोदा मैया कहते हैं। हमारी मैया है और मैया के पास जाने का अवसर हमें मिला है। वो मानवीय देह में है, अन्य देह में ये ज्ञान नहीं है। इस वास्ते मानव देह होगा, जब तक होगा तब तक अपना अपना कर्तव्य और अपना अपना क्रियाकर्म करना चाहिए। मनुष्य जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद उसकी हड्डियाँ अपनी तरफ तीर्थ में ही डुबा देते हैं, डालते हैं। क्यों? तर हड्डियाँ ही उन सूक्ष्म शरीर को स्वर्ग और मोक्ष को पहुंचा देती है। तो जीवंत मानव उसमें गया तो क्यों नहीं मोक्ष दिला सकती? उन्होंने हमारे तीर्थ में वो शक्तियाँ है और सुप्त शक्तियाँ है। वो सुप्त शक्तियाँ पाने के लिए, देखने के लिए हमारे यहाँ ज्ञान इंद्रिय और सूक्ष्मता होना चाहिए। ये बुद्धि की सूक्ष्मता, तपश्चर्या की सूक्ष्मता होना चाहिए। और ये तपश्चर्या कैसी मिलती है? पाँव पाँव चलने के जब भक्त निकलता है वहाँ से वो मिलती है, उसे अनुभव ही मिलता है। और अनुभव सिद्ध रहता है, प्रमाण सिद्ध रहता है। इस वास्ते ये मैया की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करना ये बहुत उत्तम गोष्ट है। उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम गोष्ट है। इसलिए ये सब चलते हैं, भक्त चलते हैं। उसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसे बहुत से दुआ दो और उसे उदंड आयुष्य दो और उससे अनेक अनेक भक्त उनका प्रोत्साहन लेकर ये मैया के पास आओ और अपना कर्म जीवंत असेपर्यंत वो कर्म करो और भक्ति करके अपना उद्धार कर लो। ऐसी हमारे नर्मदा मैया की महिमा है। जय नर्मदे। नर्मदे। यार बाबा जी, इससे पहले आप नर्मदा परिक्रम करे, यही पहली बार हो बाबा जी? नहीं, पहले बार मैं आया हूँ। पहले बार आया हूँ। कारण हमारे महाराष्ट्र में मेरे कीर्तन रहते हैं, बहुत कीर्तन रहते हैं। तुम्हारे इंदौर में भी मैं आता हूँ कीर्तन के वास्ते। और कीर्तन एक बरस में 400 कीर्तन रहते हैं। बहुत कीर्तन रहते हैं, हर दिन 1-2 कीर्तन रहते हैं।
इस वास्ते मुझे समय नहीं मिलता। फिर भी मैंने अब एक कीर्तन बाजूला रख के मैं नर्मदा मैया का परिक्रमा करने के वास्ते आया हूँ। और इससे बड़ा हमारा भाग्य कौन सा है। और तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य दूसरा ही रहता है। हाँ जैसे हम महाराष्ट्र के हो, तुम मध्य प्रदेश के हो, हाँ ये भाई भाई है। सही तो भाई भाई भी कभी तो मिलना चाहिए ना। हाँ एकमेका की घेवाण देवाण, विचार की देवाण घेवाण, और उनके घर के प्रसाद की घेवाण देवाण। ये भैया ने रात्रों उनके घर में किया हुआ प्रसाद हमको खिला दिया। हाँ वो ये भाई भाई का आप अपने घर का प्रसाद उनको देना चाहिए, सही उनको मिलना चाहिए। और ये भाई भाई अंतर दूर रहता है, फिर भी वो तीर्थ यात्रा के वास्ते एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता जो पास ली जाती है। और हमारे भाई भाई का मिलन होता है। और भाई भाई का मिलन भरत राम जैसा है, वैसा हमारा भाई भाई का मिलन रहता है तीर्थ यात्रा के वास्ते। वही मिलन बहुत अच्छा है। नर्मदा मैया प्रदक्षिण करो, ये पाद यात्रा और गाड़ी पे कैसा भी करने वाले को आप क्या बोलना चाहते हैं बाबा जी? नहीं, पहली बात तो ये है कि पाँव पाँव करना चाहिए। हाँ फिर भी जिनकी जैसी शक्ति है, हाँ जिनका जैसा बल है, हाँ उससे मैया फल देती है। हाँ जैसा कि छोटा बच्चा पेट पे पड़ के आता है, हाँ उसे मैया का ज़्यादा स्नेह रहता है। हाँ रांगत बोले तो गुड़घे पे चलता है, हाँ उसे छोटे बच्चे से कम प्यार रहता है। वैसे ही गाड़ी से चलने का मतलब कम रहता है, मगर किसकी शक्ति जैसी है वैसी मैया उसे स्वीकारते हैं। हमारे ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, हाँ समर्थाचे पंक्ती भोजने तळिल्या वरिल्या एकची पकवाने। जैसा समर्थ अन्नदाता रहता है, उसे उन्होंने किया हुआ प्रसाद हाँ तळले बोरे तो नीचे बैठने वाले को, टेबल पर बैठने वाले को, और ऊपर के मंजिले में बैठे वाले को, सबको पदार्थ एक रहता है। वैसा मैया जैसा जैसा उनकी शक्ति है उसे फल देती है, और वो उनको अपनी प्यार देकर अपने खुशी में ले लेती है। आप थे महाराज जी राउत साहब, और आपने बहुत अच्छी एक बात कही है कि आप धर्म और तीर्थ को अंगीकार करें। तो युवा पीढ़ी को आपके इस संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी जो एक अलग दिशा में जा रही है, उन सबका कुल मिला के आपका यही कहना है, जितनी बात मैंने अभी आपकी सुनी है उसमें आप यही कहना चाहते हैं आम लोगों से कि हम हमारे तीर्थों को अंगीकार करें, हम हमारे तीर्थों तक पहुँचें, हम हमारे तीर्थों का महत्व आम आदमी के बीच में बताएं। जो लोग घर में एसी में बैठ के और नर्मदा परिक्रमा कंप्यूटर पर बैठ के देख लेते हैं, यूट्यूब पर बैठ कर देख लेते हैं, एक बार उन्होंने अपने तीर्थों के पास आना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। तभी जब हम हमारे धर्म का, हम हमारे तीर्थों का मान समझ सकेंगे। मैं मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आदरणीय राउत साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने बहुत कीमती समय में से, और सुबह उठ के बैठे ही थे, और वैसे ही जो है मैंने एक छोटा सा अनुग्रह करा कि महाराज जी आपका एक हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ छोटा सा एक संदेश मिल जाए, और आपने बिना देर लगाए वो संदेश आप सबके लिए प्रसारित किया है। मैं अपने सारे दर्शकों के माध्यम से महाराज जी का हृदय से आभार करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप इसी तरीके से महाराष्ट्र ही नहीं वरन संपूर्ण देश में धर्म का प्रचार करते रहेंगे, संदेश प्रचार करते रहेंगे। नर्मदे नर्मदे। बाबा जी, जी ये गृहस्थी नर्मदा परिक्रमा करने के टाइम पे वो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये बारे में गृहस्थी लोगों को थोड़ा संदेश विनती करते हैं। नहीं, गृहस्थी लोगों को यही उन्होंने ब्रह्मचर्य रखना चाहिए जी। पहली गोष्ट। हाँ तीर्थ यात्रा में जाकर वहाँ तीर्थ प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और वहाँ जाके मुंह धो के चुलिया बीच में मत डालना चाहिए। हाँ नज़दीक जाके
पेशाब संडास नहीं करना चाहिए। हाँ हमारा तीर्थ पवित्र रखना चाहिए, हमारा पहला कर्तव्य है। सही उसमें जाके जैसा मैया के पास जाते समय बच्चा उसके खुशी में दम से जाता है, वैसा मैया में घुसने के वास्ते हम दम से जाना चाहिए। पाँव ऐसा नीचे रगड़ के जाना चाहिए, ऐसा जानवर जैसा बड़ा बड़ा बीच में नहीं घुसना चाहिए। मैया उसको प्रेम कम दिखाती है, वैसा ही तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और उसमें प्रवेश करना चाहिए। ऐसा गृहस्थ आश्रमी का और ब्रह्मचर्य का सबका ये पालन करना चाहिए। जैसा अन्न वस्त्र निवारा सबको लगता है, वैसा ही तीर्थ यात्रा का जीवन में आवश्यक होना चाहिए। और वो अपना धर्म है, अपनी नीति है, अपना शास्त्र है और अपना भाई भाई का चारा है, भाई भाई का मिलन है, माता पुत्र का मिलन है। ये एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम हमारा धर्म, हिंदू धर्म वसुधैव कुटुंबकम माननारा धर्म है और भारत माता का माता माननारा हमारा धर्म है। इस वास्ते हम एक कुटुंबीय है और एक कुटुंबीय अलग अलग से रहते हैं, फिर भी हम एकत्रित आते हैं, एकत्रित खाते हैं और एकत्रित यहाँ के रहने वाले कोई आदमी, कोई अन्नदाता आपको मुफ्त में खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? तर वो हमारे भाई है आणि हमारे तरफ ऐसा गुणधर्म है कि जैसा हमारे गृहस्थी धर्म का धर्म है कि जो अतिथि आएगा उसका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य है नर्मदा परिक्रमा करना और हमारा कर्तव्य यहाँ का गृहस्थी का धर्म है उनको प्रसाद खिलाना। ऐसे आप अपने धर्म आप अपने जैसे है वैसे उनको संभालना चाहिए। वैसे ही हमारे ये भाई का आदरातिथ्य करते हैं। हम तीर्थ यात्रा में जाके उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए, वहाँ जाके कोई घान गंदगी नहीं करना चाहिए। सब ये अपना कर्तव्य है और ये पृथ्वी माता भी हमारी माता है। जैसी जगत में भारत माता है, बाकी के देश है माता नहीं कहते। अमेरिका माता नहीं है, पाकिस्तान माता नहीं है, जैसे वैसे हमारी भारत माता है और माता दूध पिलाती है। वैसे हमारी ही पृथ्वी माता है, भू माता है आणि भू माता हमारी माता है। हम वर्षा होती है तो वर्षा से भी हम माता कहते हैं। हमारी मराठी में कविता है, माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषर, भुके जल्या तान्या सम तोंड पसरे शिवार। पाऊस गिरता है वही माता का स्तनपान हमको आदमी को खाने के वास्ते दिलाती है, ये स्तनपान पिलाती है हमें। ये नर्मदा माता पाऊस बन के वर्षा बन के हमको दूध पिलाती है। ऐसा हमारा धर्म है, ऐसे हमारी एक जमात है और हमारे शरीर भिन्न है, फिर भी हमारा मन, हमारा ब्लड, हमारा सर्कुलेशन ये सब एक है, विचार ही एक है। इस वास्ते हम भाई भाई को मिलते हैं, माँ पुत्र को मिलते हैं, बाप पिता को मिलते हैं। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, ये हमारा धर्म है, राज्य धर्म है और वैसा ही हमारा कर्म है। इस वास्ते हम भगवान के प्यारे हैं और भगवान हमारे पीठ पे सिर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद दिलाते हैं। इस वास्ते हमारा मन प्रसन्न रहता है। शरीर को हम जब तपस्या करते हैं उससे हमारा मन प्रसन्न होता है और प्रबल मन रहता है। इस वास्ते पाँव चलने के बाद हमारा मन प्रसन्न रहता है। जन्म भर हमारे मन को शक्ति मिलती है। इस वास्ते हम पाँव चल के मैया का आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी,
नर्मदा मैया का अनुभव कुछ है आपका ने? और नर्मदा मैया का अनुभव मुझे तो सभी अभी मिला नहीं, हाँ फिर भी नर्मदा मैया का मेरा भाई है, हाँ उसे मिला है। हाँ उन्होंने बोला कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करते समय रात्रि के समय हमारी गाड़ी भटक गई, अरे अरण्य में भटक गई। तो अरण्य में भटक गई तो सब गाड़ी में बैठे हुए आदमी डर रहे थे हाँ कि कोई आदमी सामने आकर मोटरसाइकिल पे आया और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर कहा कि ठहरो, तुम रास्ता भटक रहे हैं और संकट में जा रहे हैं, मेरे पीछे आओ। और उन्होंने मोटरसाइकिल पे रास्ता दिखाया और बड़े रास्ते से लाकर उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि यहीं से चलो, हम चलते हैं। ऐसे बोल के गाड़ी के पीछे गए और वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे वाले आदमी गुप्त हो गए। वही गंगा मैया का आपलं नर्मदा मैया का प्रसाद है। वाह वाह और ऐसा अनुभव है और ये अनुभव हर आदमी को मिलता है। सही और संकट होगा तो हर आदमी को मिलता है। मैया जाकर वहाँ से तुमको सब दिलाती है, इस वास्ते मैया मिलती है। जरूर धन्यवाद बाबा जी, आपका समय देने को मैंने में नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तुम मिले, ये बंधु का प्रेम है। हाँ, बंधु का प्रेम है, भरत राम का जैसा प्रेम है। मुझे तो ऐसा वैसा प्रेम है। मुझे तो ऐसा लगता है, ये हमारी राष्ट्रीय एकात्मता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम घर से निकले थे 3 हो। रास्ते में नज़दीक जाओ। तो महाराज जी की छोटी छोटी हिंदी, एक माता जी है जो हिंदी जानती ही नहीं, दोनों नंगे पैर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज हम थोड़ा बहुत हिंदी बोलना हमारे साथ हो जाता। गुजरात के महाराज जी हिंदी जानते। अभी जिनसे आपने इंटरव्यू प्राप्त किया है, जिनसे आपकी वार्तालाप हुई और जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें तीर्थ को लेकर के और धर्म को लेकर के बताई है, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े कीर्तनकार, जिनको हम कहते हैं भजन करने वाले, कि वो बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है कीर्तन करते हैं। उनका नाम है महादेव महाराज राउत, जो बीड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और पूरे देश भर में लगभग कीर्तन करते हैं, जिनके कीर्तनों के लिए लाखों की संख्या में लोग इंतजार करती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आपसे उन्होंने आज सुबह सुबह वार्तालाप करी, नर्मदा का महत्व बताया, तीर्थ का महत्व बताया, जिससे हम लोगों ने भी कुछ जानकारी प्राप्त करी है जो हम जीवन में हमारे अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। और महाराज जी के चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आंध्रा में हैं, तेलंगाना में हैं और जहाँ जहाँ भी इनके भक्त जुड़े हुए हैं, इनसे लोग जुड़े हुए हैं, वो सब भी महाराज जी के विषय में जानेंगे। और अगर आप महाराज जी के विषय में कोई सर्च करना चाहते हैं तो आप महादेव महाराज राउत महाराष्ट्र करके आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपके कई भजनों की लिस्ट जो है सामने आएगी। पर क्योंकि उनके गाए हुए भजन मराठी में है, मराठी भाषा में है, पर वो एक बड़े कीर्तनकार हैं महाराष्ट्र के। और आज उनसे हमारे दर्शन प्राप्त हुए और इसके लिए महाराज जी को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है तेलंगाना प्रदेश के लोगों को इतना अच्छा संदेश आज सुबह सुबह प्रसारित किया है। नर्मदे हर। दीपक नाइक है। और एक बार मेरा नाम दीपक नाइक है। इंदौर विलेज, देवास, मध्य प्रदेश। ओके, धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर।